लेकिन अब हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि तुम्हें बालवीर के पद से हटाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। नहीं मामई, आपने बस शाश्वान लोग के नियमों का पालन किया। गलत तो मैं था। एक छोटी सी गलती हुई थी तुमसे शशमाक, कोई गुनाह नहीं किया था तुमने। तुम्हें दूसरा मौका देना चाहिए था। मौका दिया ना आपने मामाई, मुझे अपने साथ रखा और आपके साथ रहकर क्या कुछ नहीं सीखा मैंने। झूठ नहीं कहूंगा, एक वक्त था जब आपसे शिकायत थी, लेकिन आज नहीं है। आज मैं समझता हूं आपने जो कुछ भी किया शाश्वान लोग के हित के लिए ही किया। हमें खुशी है शशमाक कि तुमने अपनी सजा को सजा नहीं बल्कि सबक माना और हमेशा शाश्वान के वफादार रहे। और दूसरी तरफ बालवीर है जो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है और सजा से बचने के लिए हमसे भागा भागा फिर रहा है। आप फिक्र ना करें मामाई, बालवीर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इंसान अपने कर्मों का फल जरूर भुगतता है। सही कह रहे हो तुम शशमाक। बालवीर को उसके किए का फल इसी जन्म में भुगतना होगा। तो चले मामाई ट्रैकर रूम की तरफ। चलो। मम्मी पापा मुझे छोड़ चले गए। अकेली रह गई। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं बोलते। मैं हूं ना, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ काशवी बेटा, हम सब है ना तेरे साथ। आंटी, वीर नहीं आया? वो बेटा वीर आ ही रहा है, रास्ते में है। बहू, काशवी को उसके कमरे में ले जाओ, उसे आराम की जरूरत है। उठ बेटा। क्या हुआ, बात हुई वीर से? नहीं ना, फोन नहीं लग रहा उसका। दादू, अगर वीर नहीं आया तो उसके बगैर ये सारा बंदोबस्त कैसे होगा? बेटा अब जो भी हो, सारा कुछ हमें ही संभालना है। तुम एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो और बीच बीच में वीर को भी ट्राई करती रहो। जाओ। यहाँ नहीं, वो बाहर बाहर। बेचारी काशवी, मतलब उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है यहाँ जो। हम है ना भास्कर, रिश्ते होने से नहीं निभाने से बनते हैं। मैं पंडित जी से बात करता हूँ, अंतिम विधि की सारी तैयारियां हम लोगों को ही करनी होंगी। नहीं, हम भले वहां ले जाएंगे लेकिन वहां पे अंतिम संस्कार के लिए डेथ सर्टिफिकेट तो लगेगा। वो शायद उसके चक्कर में पोस्टमार्टम करना पड़े। अस्पताल की सारी कार्रवाई तू संभाल भास्कर। करता हूं। बेचारी काशवी, इतनी छोटी सी उम्र में दुनिया का इतना बड़ा दुख झेल रही है वो। लेकिन पिताजी, ये काशवी के माँ बाप की मौत हुई कैसे, और वो भी ऐसे अचानक? बेटा तेरे पापा मम्मी तो कहीं दूर गए थे ना, उनकी लाशें इस तरह यहाँ। मुझे नहीं पता, नहीं पता आंटी। मुझे इतना पता है कि किसी ने मेरे मम्मी पापा की जान ली है। क्या जान ली? किसने बेटा, क्यों? चुप हो जाओ काशवी, तुम्हारे जादू की ताकत, अग्नि का बताया सच, ये सब बातें समझ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। काशवी बोल ना बेटा, किसने तेरे पापा मम्मी की जान ली है? वो एक गाड़ी वाला उन्हें
टक्कर मार कर चला गया। सॉरी बेटा, ये जो कुछ भी हुआ इसका मुझे बहुत दुख है काशवी। पर तेरे पापा मम्मी की बॉडीज इस तरह यहाँ कैसे आ गई? कैसे भी आई आपसे मतलब? I'm so sorry आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। It's okay बेटा। कहा ना बीच में मत बोलो। सॉरी बेटा, मैं वो I'm so sorry आंटी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुझ पे क्या बीत रही है। सुन, हम ना इस सब बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तो थोड़ा आराम कर ले। बहू, एम्बुलेंस थोड़ी देर में आ जाएगी। काशवी के माँ बाप को शमशान भूमि ले जाने और उनकी अंतिम विधि करने के लिए मैंने पंडित जी से बात कर ली है। महामंत्री, बी का ट्रैकर आईडी सिस्टम में डाल दिया है, स्कैनिंग चल रही है। पूरे ब्रह्मांड को स्कैन करो, एक एक लोक को स्कैन करो, कुछ नहीं बचना चाहिए। पर माफ करना शशमाक, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अगर स्कैनिंग का दायरा छोटा कर दिया जाए तो काम जल्दी हो जाएगा। एक काम करो, शाश्वान लोग की स्कैनिंग मत करो, बालवीर यहाँ आने की गलती नहीं करेगा। सही कहा मामा, तुम एक काम करो, सबसे पहले पृथ्वी की स्कैनिंग करो। मुझे पूरा यकीन है बालवीर वहीं छुपा होगा। महामहिम उत्तान से मैं कब तक भागता फिरूंगा? गुरु शिष्य का ये रिश्ता चूहे बिल्ली का खेल बन गया है और ये खेल जल्दी खत्म होने वाला नहीं। ना ही महामहिम रुकेंगे और ना ही मैं हार मानूंगा। बालवीर, उत्तान को हम तुम्हारा पीछा करने से रोक सकते हैं। एक ऐसी जगह है जहां दुनिया का कोई भी सैटेलाइट हमें ट्रैक नहीं कर पाएगा। कौन सी जगह? चलो मेरे साथ, यहीं पास में है। वो जगह यहीं पर है? उस पहाड़ी के पीछे। महामहिम, बी पृथ्वी लोक पर ही है। अब बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी, बहुत जल्द बी की एग्जैक्ट लोकेशन हमारे पास होगी। देखा कैसे अपनी हार से तिलमिलाए उत्तान ने शशमाक को धरती लोक पर जाकर बी बटन को ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी। तुम पर पूरा विश्वास है शशमाक कि तुम बहुत जल्द इस घेरे में बी को तलाश कर ढूंढ निकालोगे। दूसरी ओर उत्तान की योजना से अनजान बालवीर ने माँ अदिशी के कातिल को ढूंढने के मकसद से शशवान लोक जाने का फैसला कर लिया। अब माँ के कातिल को ढूंढने के लिए मैं अपना मन बना चुका हूँ। मुझे अब खुद शाश्वान लोक जाना होगा। अब माँ के कातिल को ढूंढने के लिए मैं अपना मन बना चुका हूँ। मुझे अब खुद शाश्वान लोक जाना होगा। क्या शाश्वान लोक की पूरी सेना तुम्हें ढूंढ रही है? वहां की पूरी टेक्नोलॉजी बी को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है ताकि हमेशा के लिए तुम्हें खत्म कर सके। और तुम खुद कह रहे हो कि तुम वहां जाना चाहते हो। मैं जानता हूँ बेना, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। माँ का कातिल जो कोई भी है, वो हमेशा हमसे एक कदम आगे रह रहा है। मैं जब माँ से मिलने के लिए गया तो उसने माँ को ही मार दिया था। फिर जब माँ की स्मृतियां देखने के लिए हम स्मृति महल पहुंचे
तो उस स्मृति महल को ही नष्ट कर दिया। और इसलिए इस बार मुझे खुद शाश्वान लोक जाना होगा। और ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मैं शाश्वान लोक में नहीं था। लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी ताकत छीनने का समय आ गया है, क्योंकि अब मैं शाश्वान लोक जा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं वहीं रहूंगा। क्या? ये क्या कह रहे हो बालवीर? नई सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार शाश्वान लोक में हर जगह सेंसर्स लगाए गए हैं और जब भी कोई नया व्यक्ति शाश्वान लोक में कदम रखेगा, ये सेंसर्स उसे स्कैन करने लगेंगे, यानी कि उसकी जांच करने लगेंगे। और जैसे ही ये सेंसर्स बालवीर को स्कैन करेंगे या बालवीर के किसी अंश को स्कैन करेंगे, यहाँ एक ब्लास्ट होगा और बालवीर हमेशा हमेशा के लिए मारा जाएगा। तुम्हारे वहां कदम रखते ही पता नहीं वो लोग तुम्हारे साथ क्या कर देंगे, और तुम वहां रहने की बात कर रहे हो। ये कैसी योजना है बालवीर? सिर्फ रहूंगा ही नहीं बेना, इस बार मैं महामहिम उत्तान को कैद करके खुद शाश्वान लोक का महामहिम बनूंगा। क्या? हाँ बेना, माँ के कातिल तक पहुंचने के लिए महामहिम उत्तान को हटाकर मुझे खुद शाश्वान लोक पर राज करना होगा, क्योंकि महामहिम उत्तान मुझे अपराधी मानकर असली अपराधी से अनजान है। बालवीर, तुम बात समझ नहीं रहे हो। वीर तारा जाकर बी को लाना, उसके लिए बल और बुद्धि दोनों की जरूरत थी, और तुम उन दोनों के धनी हो। लेकिन ये योजना जो तुम सोच रहे हो, ये नामुमकिन है। तुम्हें आने वाली परेशानियों का अंदाजा भी नहीं है बालवीर। बेनाम, मेरी माँ कहा करती थी, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और अब सच की जीत का वक्त आ चुका है। छल और धोखे से जीतने वाले बालवीर के लिए अब शाश्वान तैयार है। अब तक आपने देखा कैसे अपने माता पिता के मृत शरीर को देखकर पूरी तरह टूट चुकी काशवी को वीर के परिवार की ओर से मदद मिली। दूसरी ओर बालवीर ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए उत्तान के कब्जे से बी बटन को छुड़ा लिया। माफ कीजिएगा महामहिम, लेकिन बी फॉर बालवीर होता है। और फिर उसे धरती लोक ले आया। बालवीर, अब आगे। यही है वो जगह। बड़ी अनोखी गुफा है ये। किससे बनाया है इसे? हजारों साल पहले कृतक नाम के एक लालची राजा ने अपना खुफिया खजाना छिपाने के लिए इसे बनाया था। और कोई उसका खजाना चुरा ना सके। हाँ, और ये गुफा काफी गहरी है। अगर हम बी को इतनी गहराई में छिपा देंगे तो कोई भी सैटेलाइट हमें ट्रैक नहीं कर पाएगा। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि हमारे शहर में इतनी बड़ी खुफिया गुफा भी हो सकती है। बी सबसे ज्यादा सुरक्षित यहीं पर रहेगा। हाँ, लेकिन बालवीर, हमारे पास वक्त बहुत कम है और मैं ये नहीं जानती कि इस गुफा को खोला कैसे जाता है। और कितना वक्त लगेगा होबार्ट? महामहिम, पता नहीं, जैसे ही बार भर जाएगा 100% हमें बी की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। ये बात तो हम भी जानते हैं, जल्दी करो। जी।
हमें जल्द से जल्द इसे खोलना होगा। माँ महिम ने अभी तक तो बी बटन को ट्रैक करना शुरू करवा दिया होगा। ये तो बहुत ताकतवर है, हिल भी नहीं रहा। क्या रास्ता होगा इस गुफा को खोलने का, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हिम सलाम माँ। क्या बात है माँ, आज आपने खुद मुझे याद किया। सोचा था तुम कोई अच्छी खबर सुनाने आओगी, लेकिन तुम नहीं आई, इसीलिए सोचा हम ही बुला लेते हैं। माफ करना माँ, लेकिन मैं नाकाम नहीं हुई। हाँ, थोड़ी देर जरूर लग रही है, लेकिन मैं हूँ सही रास्ते पर। और कैसे? मैंने काशवी का भरोसा पूरी तरह जीत लिया है माँ, और अब काशवी का जो बालवीर पर भरोसा है, बस उसे तोड़ना बाकी है, और फिर मेरा काम अपने आप। अरे कब से बक 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 किए जा रही है? तेरी आवाज कानों को लगती है। ये रोनी सूरत क्यों बनाई है? डर मत, मैंने तुझे यहां सजा देने नहीं बुलाया, बल्कि एक अच्छी खबर सुनाने के लिए बुलाया है। क्या? कौन सी खबर माँ? तूने ठीक कहा, तू सही रास्ते पर है। काशवी के मन में बालवीर के लिए नफरत पैदा करना बहुत जरूरी है। और हाँ, जल्दबाजी मत करना, जल्दी का काम शैतान का होता है। अब अच्छी खबर सुन, बहुत जल्द कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से तेरा ये काम आसान भी हो जाएगा और जल्दी भी। ऐसा क्या होने वाला है माँ? वो जब होगा तो तुझे पता चल जाएगा। फिक्र मत कर, जो होगा वो बहुत जल्द होगा। कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी ना हो। ये गुफा हजारों साल पहले बनी है, तो ऐसा हो सकता है कि ये ताला सिर्फ दिखावे का हो। इसकी असली चाबी कहीं और होगी। जिस राजा ने इस गुफा को बनाया है, उसने जरूर चाबी को भी सोच समझ कर बनाया होगा। इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। बालवीर, बालवीर ये देखो, ये एक अनोखा सा चक्र बना है और इसके बीचों बीच एक खाली जगह सी है। कहीं ये खाली जगह चाबी लगाने के लिए तो नहीं? लेकिन आखिर इसकी चाबी होगी कहाँ? जो भी हो, हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वक्त बहुत कम है हमारे पास बालवीर। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गुफा को खोलने के लिए चाबी की जरूरत ही ना हो? लेकिन कैसे? इस गोले के अंदर खून के दाग क्यों लगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गुफा को खोलने की चाबी खून है?
बालवीर, शायद ये रास्ता भी काम नहीं कर रहा। शायद हम फेल हो गए हैं। हमें कुछ और सोचना होगा और वक्त बहुत कम है हमारे पास। माँ महिम को बी की लोकेशन का भी पता चल गया होगा। शाबाश बालवीर, तुमने कर दिखाया। उम्मीद है अब महामहिम उत्तान इस बी का पीछा नहीं कर पाएंगे। लेकिन बालवीर, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अब भी इस गुफा को बंद करना बाकी है। शाबाश बालवीर। क्या हुआ हो बात? पता चला बालवीर कहाँ है? जवाब दो। पता नहीं महामहिम, हम पहुंच ही रहे थे पर जैसे अचानक नेटवर्क चला गया और सैटेलाइट ने ट्रैक करना बंद कर दिया। ये बालवीर की ही कोई चाल है। उसी ने बी को किसी ऐसी जगह छुपाया है जहां हमारा सैटेलाइट उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा है। पर बालवीर की लास्ट लोकेशन मुंबई है ना, उसे लास्ट मुंबई के बाद सैटेलाइट ट्रेस नहीं कर पाया। हाँ, ये मुंबई का ही एरिया है जहां हमें आखिरी सिग्नल मिला था और ये भी काफी बड़ा है। बालवीर! थैंक यू बेना, अगर आप नहीं होते तो मुझे इस गुफा के बारे में कभी पता नहीं चलता। अब महामहिम उत्तान कभी भी बी तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी मदद से आज बालवीर का अस्तित्व बच गया। धन्यवाद। बालवीर, एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, वरना व्हील तारा से बी लाने के मिशन से तुम्हारा ध्यान हट जाता। कौन सी बात? मैंने तुमसे कहा था ना कि जब स्मृति बीज लेकर मैं स्मृति महल तक पहुंची, उससे पहले ही किसी ने स्मृति महल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और मैं कुछ भी नहीं देख पाई। लेकिन हकीकत यह है कि मैंने कुछ देखा था। क्या देखा था? क्या आपको माँ के कातिल के बारे में? नहीं, मैं कातिल का चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन माँ आतिशी ने तुम्हारी असली पलकाल की झलकियां देख ली थी। असली पलकाल? हाँ, माँ आतिशी ने देख लिया था कि तुवेर और बाबिल के मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, कोई और है। उन्हें पता चल गया था कि तुम निर्दोष हो। मतलब शाश्वान लोक में और महामहिम उत्तान ने पल काल की जो झलकियां देखी वो नकली थी। हाँ बालवीर, किसी ने जानबूझकर वो झलकियां बदल दी थी ताकि तुम फंस जाओ। और जब उसे पता चला कि माँ आतिशी सच जान चुकी है तो उसने मेरी माँ को भी मार डाला।
इसका मतलब ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है। किसी ने तुएर और बाबेल को मारा और उसका इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। और असली पलकाल जो तुम्हें निर्दोष साबित कर सकता था, उसे धोखे से बदल दिया गया। और जब मेरी माँ को असलियत पता चल गई तो उसने मेरी माँ को भी मार दिया, ताकि उसका गुनाह, उसका चेहरा कभी भी सामने ना आ पाए। ऐसा ही हुआ है बालवीर। किसी ने तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची, और वो कातिल शाश्वान लोक का ही कोई है, और अभी कहीं छिप कर बैठा है। लेकिन उस कातिल को ढूंढेंगे कैसे? ढूंढ निकालूंगा उसे मैं, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक किसी भी बालवीर ने कभी नहीं किया होगा। पूरी दुनिया बालवीर का एक नया रूप देखेगी। इवा बेटा, वीर आया क्या? नहीं। हो सकता है ट्रैफिक में फंस गया हो, आ जाएगा। काशवी हिम्मत रख बेटा, हिम्मत रख। मैं कभी तेरी माँ की जगह तो नहीं ले पाऊंगी, पर मैं वादा करती हूँ तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी बच्चे, कभी नहीं। तुम्हारे वादों से नहीं, इरादों से डर लगता है बालवीर। मन घबराता है। अपने आप को हमेशा इतने बड़े खतरों में मत डाला करो। अगर मैं खतरे नहीं उठाऊंगा तो अपने बालवीर होने का फर्ज कैसे निभाऊंगा? लेकिन बालवीर, इतने बड़े शाश्वान लोक में माँ आदिशि के कातिल को ढूंढोगे कैसे? सोच लिया है मैंने, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझे अपने परिवार से मिलना होगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो लोग मुझे बहुत याद कर रहे हैं। मेरी माँ 10 मिनट की 15 मिनट भी हो जाए बहुत घबरा जाती। मुझे एक बार उनसे मिल लेना चाहिए, फिर मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगा। अरे इतने सारे मिस कॉल और मैसेजेस, सब ठीक तो है ना? एक मिनट बिना। फिर काशवी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है। कब से सब तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी हालत बहुत खराब है। जहाँ भी हो जल्दी से शिवधाम शमशान आ जाओ, हम वहाँ के लिए निकल गए हैं। बालवीर, बिना, मुझे जाना होगा। बालवीर सब ठीक तो है ना? नहीं। लेकिन क्या बात है? मैं बाद में समझाता हूँ। ऐसा क्या हो गया होगा? मुझे तो 100 के ऊपर गिनती भी नहीं आती। अब तो गिनना भी बंद हो गया है। पांजी आगिल, जल्दी से धरती लोग मुझे ढूंढते हुए आ जा और मुझे हिम्बास लोग लेकर जा। क्या बात है भाई, बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ, बहुत परेशानी हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ। कोई मदद चाहिए? अरे तू भी उनकी बातों में आ गया? उनका तो इलाज चल रहा है। क्या बात है भाई? चल भाग यहाँ से। अरे गुस्सा क्यों होते हो भाई? मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। नहीं चाहिए मुझे तेरी कोई मदद। अरे तुम्हारा स्क्रू ढीला होगा, मेरा नहीं है। पढ़ाया मुझे हिम्बास को उड़ा के लेके जाने वाला। क्या आपको कोई गलतफहमी हो रही है? अरे कोई गलतफहमी नहीं है मुझे। चल भाग यहाँ से, बोला ना। अरे भाग। पढ़ाया मुझे मदद करने वाला। अरे वो भागे क्यों यहाँ से? अरे भगा दिया मैंने उसे। मुझे कह रहा था मेरी मदद चाहिए तो बोलना, मैं तुझे सब कर दूंगा। हाँ, कपड़ा, खाना, पैसा सब दे दूंगा। अरे कुछ भी। अरे भगा दिया उस पागल को। अरे पागल नहीं है वो, और ना ही उनका स्क्रू ढीला है। और डॉक्टर ने तो ये भी कहा है कि अभी तो वो एकदम ठीक है। बराबर।
क्या? हाँ। वो देखो। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। अच्छा, आपके बच्चे के एडमिशन का मैंने बात कर ली है, एडमिशन हो जाएगा। और ठीक होने के बाद तो इन्होंने अनगिनत लोगों के लाखों रुपए की हेल्प की है। और जिसको तुमने हड़ करके भगाया ना, वो अब तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। तेरा चांस तो गया। चलो। कौन कर सकता है ये? मम्मी पापा को किसने मारा? वीर, बेटा काशवी, आई एम सॉरी काशवी, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। पापा चले गए, अकेली हूँ। चीता को अग्नि देने का समय हो गया है। आपको खोने का ये दर्द ही अब मेरी ताकत बनेगा मम्मी पापा, और आपके खूनी की मौत का कारण भी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चश्मा, बुरा मत मानना, एक बात कहूं, अगर बालवीर हर बार तुम्हारी पकड़ से बच के निकल पा रहा है तो इसका मतलब या तो तुम्हारी पकड़ कमजोर है या बालवीर तुमसे ज्यादा ताकतवर और अक्लमंद है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि बालवीर को हरा के खुद बालवीर बनने का सपना अब भूल जाओ शशमाक। भूल तुम रहे हो भान। बालवीर मुझसे इसलिए नहीं जीत रहा कि वो मुझसे ताकतवर है। बालवीर इसलिए जीत रहा है क्योंकि इसका कोई साथ दे रहा है। स्मृति महल में उस दिन वही औरत थी। वो जो भी है बहुत कुछ जानती है और बहुत शक्तिशाली है। सही कह रहा हो शशमा, उसी की वजह से बालवीर हमेशा हमें मात दे पा रहा है। उसी की वजह से बालवीर हर बार हमसे बच के निकल जा रहा है। किसकी वजह से? के लिए मैं अपना मन बना चुका। मुझे अब खुद शाश्वान लोक जाना होगा। बालवीर ने अब तक साशवान वासी होने का बहुत गलत फायदा उठाया। हमने साशवान लोक की सुरक्षा सिस्टम में कुछ अपडेट्स किए हैं जिससे साशवान लोक की धरती पर कदम रखते ही बालवीर मारा जाएगा।